हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम आंचल पांडे और आज का वीडियो बेस्ड है स्ट्रैटेजी पे। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि मैं लोअर पीसीएस की स्ट्रैटेजी शेयर करूं। मेरा मन था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैं एक डिटेल्ड वीडियो इस पे बनाती, पर फ़िलहाल मैं अभी एक वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं फिर से एक डिटेल वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो स्ट्रैटेजी से पहले मैं कुछ बातें कर लेती हूँ कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, पर उसकी डेट आ चुकी है जो कि 11 मई से 26 मई की है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो कट ऑफ है, अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल कट ऑफ 299 है और गर्ल्स कट ऑफ जो है वो 284 है। और मैंने जो रिवाइज्ड आंसर की से अपना नंबर काउंट किया था वो 305 है। तो इंडिविजुअल हर एक बच्चे का कमीशन ने नंबर रिवील नहीं किया है, पर रिवाइज्ड आंसर की से सबने अपना नंबर जोड़ लिया है। उसी बेसिस पे बच्चे एनालिसिस करके बता रहे हैं कि इनका हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बात की जाए जनरल कट ऑफ और गर्ल्स कट ऑफ की, तो मेरा जनरल और गर्ल्स दोनों ही कट ऑफ क्लियर है। तो अगर फाइनल रिजल्ट जो बनती है वो आपकी जो अभी कट ऑफ आई है उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 नंबर ज़्यादा होता है, 8 से 10 नंबर। तो अगर गर्ल्स कट ऑफ की बात की जाए तो 284 है, बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 294 जाएगा। तो अगर मैं जनरल में भी मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ तो गर्ल्स वाले में तो हो ही जाएगा। तो इसी एनालिसिस पे सब बच्चे अपना काउंट करके बता रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी की बात करूं तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं पहले बैंकिंग एग्ज़ाम्स ज़्यादा देती थी। ज़्यादा क्या, मेरा फुल फोकस वही था। 1-2 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ही दिया है। और उसमें बात की जाए तो मेरे कुछ प्री भी निकले थे, जैसे कि एसबीआई पीओ 2018 का प्री क्वालिफाई हुआ था। नेक्स्ट ईयर आईबीपीएस पीओ का प्री क्वालिफाई हुआ था। और उसी साल आरआरबी असिस्टेंट, जो रीजनल रूरल बैंक होता है, उसका असिस्टेंट का मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था। पर 2019 में ही मैंने पहला जीएस बेस्ड एग्ज़ाम जो वैकेंसी भरी थी वो थी इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ की। और उसमें फुल 200 नंबर के जीएस आते थे, इंग्लिश सब मिला के। तो उसके बाद से ही मेरा जीएस की तरफ फोकस बढ़ना स्टार्ट हुआ। और क्या होता है कि बैंकिंग की प्रिपरेशन अलग होती है, उसमें मॉक टेस्ट और आपकी मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है। और जीएस जो होता है उसका बहुत वास्ट सिलेबस होता है। तो इस तरीके से मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि मुझे दोनों की तैयारी करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई और मैं धीरे धीरे जीएस की तरफ ही फोकस हो गई। तो मैंने बैंकिंग फिर मैंने छोड़ दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ की बात की जाए तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं थे, सोर्सेज ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने एमसीक्यू से स्टार्ट किया। मैं यूट्यूब से प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस होते थे उन सबको लगाती थी। पर कुछ ही टाइम बाद मुझे लगा कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक सीक्वेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से मैं टॉपिक वाइज एक जो प्रॉपर लेक्चर होता है वो मैंने देखना शुरू किया यूट्यूब से ही। और जो मुझे नोट डाउन करना रहता था वो मैं नोट डाउन करती थी। इस तरीके से उसके जस्ट बाद ही मैंने घटना चक्र यूज़ किया। घटना चक्र जो होता है वो 10 साल का प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस होते हैं और उसके साथ ही एक मतलब फुल सोल्यूशन होता है, हर एक क्वेश्चन के बाद उसका सोल्यूशन दिया होता है। तो घटना चक्र से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स के मैंने अलग अलग सारे घटना चक्र लिए थे। और हिस्ट्री और पॉलिटी की बात की जाए तो मैंने पूरा बुक ख़त्म किया था। और फाइनल एग्ज़ाम के पहले जैसे मैं मम्मी को दे देती थी कि वो मुझसे क्वेश्चन पुटअप करें और मैं एनालिसिस कर सकूं कि मैं ये सारे मतलब मेरे दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं, मैं ग्रैब कर पा रही हूँ कि नहीं। तो इस तरीके से एक कंसिस्टेंसी के साथ मैं आगे बढ़ी और मेरा प्री, मुझे नहीं उम्मीद थी पर प्री मेरा क्वालिफाई हो गया। इसका जो मेंस था हाई कोर्ट का वो था टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए एक आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, एक बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है। पर जब मैं प्री दे के आई और मैंने नंबर काउंट किया तो मुझे लगा कि हाँ मेरा हो सकता है। और तब से मैंने टाइपिंग स्टार्ट किया और बहुत टाइम मेरे पास नहीं बचा था, मात्र 1 से 1.5 महीने।
तो जिसकी वजह से मेरा जो स्पीड था वो केवल 20 से 22 वर्ड पर मिनट ही पहुंच पाया था, और मेरा उस वजह से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। पर उसी साल 2019 में ही लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई, और मुझे ये पता था कि इसके लिए एक अच्छा खासा नॉलेज की ज़रूरत है, थोड़ा डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, फैक्चुअल से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन एक स्टडी मटेरियल परचेस किया, जिसमें वो लोग वीडियोस देते थे, पीडीएफ्स देते थे, और वो उन वीडियोस के थ्रू मैंने अपना एक हैंडमेड नोट्स बनाया, जिसमें बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये कुछ 5 से 6 सब्जेक्ट्स थे। जिसके बाद मेरे पास 1 से 1.5 महीने मुझे लगे थे, पर उसके बाद मेरे पास अपने हैंडमेड्स नोट हो गए थे, और ये नोट्स मैं हर एक एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करके जाती थी। साथ ही साथ घटना चक्र मैं पूरा रिवाइज करती थी, जितना भी हो सकता था, मैं जिस हिसाब से मेरे पास टाइम रहता था उस हिसाब से, और बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज लगाती थी। तो यही एक फॉलो करती गई मैं हर एक एग्ज़ाम में। तो जब नवंबर 2019 में इसका प्री हुआ है लोअर पीसीएस का, तो और जून जुलाई 2020 में रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो उसमें मेरा मतलब प्री क्वालिफाई हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की। मेंस में मुझे पता था कि थोड़ा और हाई लेवल चाहिए, तो मैंने अपने नोट्स तो रखे ही थे, बट एक्स्ट्रा में क्या होता था कि जितने मेंस वाले क्वेश्चंस रहते थे उसके लिए भी मैंने यूट्यूब का ही सहारा लिया। जो सारे क्वेश्चंस होते थे वो मैं लगाती थी, और जो टॉपिक मेरे नोट्स में मिस रहते थे वो मैं टॉपिक अलग से पढ़ती थी और उसको नोट डाउन करती थी, ऐड करती थी अपने नोट्स में, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते थे मैं वहाँ से क्वेश्चंस पढ़ती थी। जैसे टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरीके से एक कवर अप किया मैंने सारा मटेरियल। और मेंस जो है उसका रिज़ल्ट 11 मार्च 2022 को आउट हुआ, तो मेंस भी मेरा क्लियर हो गया था। तो स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो उसके देखिए स्ट्रैटेजी के हमेशा 2 पार्ट होते हैं। एक आपका खुद का एटीट्यूड पढ़ाई करने का, और दूसरा आपके सोर्सेज, मटेरियल्स, ये सब। तो अगर आपके तरीके की बात की जाए कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो एक कंसिस्टेंसी बना के चलनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि ये सारे एग्ज़ाम देखिए अब 2019 में प्री हुआ और 2022 आ गया इसको फाइनल रिजल्ट देने में, तो बहुत लंबा टाइम तो एक एग्ज़ाम ही ले लेता है। तो उसके लिए क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते इंसान सोचता है कि नहीं अब मेरा नहीं हो पाएगा और छोड़ देता है। छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपने 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए निकाले हैं उसमें आप पढ़ाई करो। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आपको चेंज करना है, तो आप अपने सोर्सेज पे एक बार चेकआउट करो कि कहीं वो तो गलत नहीं है, या ऐसा ना हो कि आपका जो तैयारी है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। तो चेंजेस लाना चाहते हैं तो इन सब पे लाइए, ना कि पढ़ाई ही छोड़ दीजिए। तो एक कंसिस्टेंसी आपके में होनी चाहिए। तो ये हो गया एटीट्यूड की बात। दूसरा होता है सोर्सेज और मटेरियल। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि एक लिमिटेड सोर्स हमेशा बना के चलिए। एक अपना हैंडमेड नोट बना लीजिए, जो कि चाहे वो आपका बुक से हो, चाहे यूट्यूब वीडियोस से हो, चाहे लेक्चर्स से हो, चाहे जैसे हो, उसको आप एक बेस रखिए। हर एग्ज़ाम के पहले आप रिवाइज करिए, ऐड करिए उसमें नई नई चीज़ें, और जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाइए। देखिए कभी कभी होता है थ्योरी पढ़ते पढ़ते ना इंसान का दिमाग क्लिक नहीं करता है, बट उसी चीज़ को आप क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ते हो ना तो एग्ज़ाम में आपका दिमाग क्लिक करता है, क्योंकि 4 ऑप्शंस आते हैं। तो एक बार पढ़ी हुई चीज़, 2 बार रिवाइज की हुई चीज़ हमेशा क्लिक करती है सही जगह। तो लिमिटेड रखिए, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। इस तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। टाइम लगेगा पर हो जाएगा। तो यही है स्ट्रैटेजी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को और क्या जानना है, या तो उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। फ़िलहाल मेरा 2 चैनल है, एक वरुणांचल और एक टायरलेस जोन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उन दोनों चैनल्स को फॉलो करिए, और ये वीडियो मैं दोनों पे अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।